हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कुछ रिसेंट पास्ट में जो चेंजेस यूजीसी ने करी हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि पहले एग्जामिनेशन का मोड क्या होता था, अब जो चेंजेस हुई हैं उसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, लोअर एज लिमिट क्या है, ग्रेजुएशन का इसमें क्या रोल है, आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि यूजीसी ने जो नेट के फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन कर दिए हुए हैं। 20th अप्रैल अनवर्ड्स टू 10th मई तक ये फॉर्म का जो विंडो है ओपन रहेगा। उसके बाद आपका जो 13, 14, 15 के लिए करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा और 11 और 12 मई को आपका पेमेंट मोड का जो डेट्स हैं वो 11 और 12 रहेगा। और सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि आपका एग्ज़ाम इस बारी जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2018 के अंदर यूजीसी ने ऑफलाइन से ऑनलाइन पे स्विच किया, लेकिन अब फिर से यूजीसी ने 2024 में ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड कर दिया है। यानी आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर शीट में होगा। तो कुछ बच्चों के लिए इसका फ़ायदा भी है, कुछ के लिए नुकसान भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ एक्विंटेंस कर ली थी और कुछ लोगों की अभी तो एक्विंटेंस होना डिफ़िकल्ट है। और कि ओएमआर शीट भरने में काफ़ी समय भी लग जाता है। तो जो मोटे तौर पे मैं आपको चेंजेस की बात कर रहा हूँ वो आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चेंज क्या है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ओएमआर शीट पे भरना होगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपका वही है जो पहले था। अपर एज लिमिट भी आपकी वही है कि जेआरएफ 30 ईयर्स का अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जेआरएफ की जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। इन केस ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज और वुमेन्स के लिए 35 ईयर्स। इसके अलावा इस बार के जो रिजल्ट्स हैं यूजीसी नेट के वो 2 नहीं बल्कि 3 कैटेगरीज में आने वाले हैं। एक तो आपका जेआरएफ है, एक आपका नेट है, और तीसरी कैटेगरी जो इस बार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यूजीसी नेट वाले, दैट इज ऑफ स्कोर विच यू हैव गेन्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जेआरएफ का तो पता ही आपको कि इसकी एलिजिबिलिटी 2 साल के लिए रहती है। अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को एनरोल कर देते हैं पीएचडी में तो यू विल गेट द फेलोशिप फॉर 5 ईयर्स। और एलिजिबिलिटी तो सेम रहेगी उसकी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नेट करके भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका जेआरएफ तो ऑब्वियसली आपका नेट तो पहले ही होगा। तो नेट वालों को एज यू नो फेलोशिप नहीं मिलती है unless and until he or she belongs to some special category or some reserve category। तीसरी कैटेगरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बार कि तीसरी कैटेगरी आपने कितने मार्क्स यूजीसी नेट के पेपर में स्कोर करे वो मैटर करेगा। मान लो कि आपका कट जो है वो 190 पे होता है और आपके मार्क्स 150 आते हैं, 160 आते हैं या 189 आते हैं, 185 आते हैं, यानी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये जो गेन्ड स्कोर है जो आपने यूजीसी नेट के अंदर स्कोर करा है, ये स्कोर आपका पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपको काम आएगा। यानी इस स्कोर के बेस पे आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका स्कोर जो है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको मालूम है कि जेआरएफ की वैलिडिटी 2 साल होती है, नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, लेकिन जो आप स्कोर करेंगे उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल तक रहेगी। यानी इस बार का जब रिजल्ट आएगा तब से लेके अगले साल तक 1 साल तक जितना भी समय होता है 1 साल वो वैलिड रहेगा आपका स्कोर। उस स्कोर के बेस पे आप कहीं पे भी एडमिशन के फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट जो चेंज इस बार देखने को मिली वो ये है कि अगर आप 4 ईयर बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो 4 ईयर में अगर आपका एग्रीगेट परसेंटेज 75% अबव है जनरल कैटेगरी में और 70% अबव है रिजर्व कैटेगरी में, तो
आप एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जॉब का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जॉब के लिए आपको मास्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद नेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं, आप नेट कर सकते हैं, आप जेआरएफ भी कर सकते हैं, आप पीएचडी में दाखिला भी ले सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं अभी यूजीसी एनटीए नेट ने करी हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। एक बार फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी के फॉर्म्स जो हैं वो अभी चल रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 10 मई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।